जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं हिंदी बाय विवेक शुक्ला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि हम यूट्यूब पर किस टीचर से कौन सा विषय पढ़ें तो हमारे लिए बेस्ट होगा। जिस टीचर से मैंने पढ़ा था मैंने केवल आपको वही सजेस्ट किया है, ना कि कोई दूसरा टीचर। तो आज हम लोग यह जानेंगे, जैसे हम लोगों को संस्कृत का डर बहुत ज्यादा लगता है। क्योंकि संस्कृत का डर लगना इसलिए है क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे मार्क्स कितने आते हैं? 12 नंबर। अब जब ये 12 देखते हैं तो हमारा पूरा 90 वाला कॉन्सेप्ट खराब। मतलब हम जब पूरा फिर काउंट करते हैं तो वही 82, 83, 78 ऐसे आता है। तो ये संस्कृत को हम 12 से 22 या फिर 25 कैसे बनाएं? जैसे मैंने बनाया वैसे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए क्या होता है, आप लोग जब प्रैक्टिस करते होंगे तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। जिस भी प्रकाशन की आप प्रैक्टिस बुक लिए हों, अगर ना लिए हों तो मेरी राय से आप वो ले लीजिएगा, यूथ की अच्छी होती है। तो देखिए संस्कृत का डर खत्म। आज का वीडियो संस्कृत से डर आपको खत्म करा देगा और संस्कृत में आपके अच्छे मार्क्स आने शुरुआत हो जाएंगे। देखिए हिंदी फर्स्ट पेपर एक होती है और एक संस्कृत सेकेंड पेपर। संस्कृत सेकेंड पेपर, तो जो हिंदी का फर्स्ट पेपर है वह तो आप देंगे ही, और संस्कृत जिसका सेकंड पेपर होता है उसके लिए क्या होता है, उसको संस्कृत नहीं पढ़ना, उसको भी हिंदी पढ़ के अभ्यास कर लेना है। कैसे? यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, अब जो हिंदी का सेकंड पेपर है वही संस्कृत का भी सेकंड पेपर होता है। यानी जब आप प्रैक्टिस बुक खोलेंगे तो वहां पे हिंदी का जो सेकंड पेपर होगा, किसको छोड़ के, गद्यांश और पद्यांश जो पैराग्राफ पूछे जाते हैं उसको छोड़ करके जो हिंदी का सेकंड पेपर होता है वही हमारा क्या होता है, संस्कृत का भी सेकंड पेपर होता है। इसका प्रूफ केवल भाषा का अंतर होता है। यानी सेकंड पेपर संस्कृत है तो संस्कृत में लिखा रहेगा और फर्स्ट पेपर हिंदी तो हिंदी में लिखा रहेगा। यहाँ पे हिंदी का जो सेकंड पेपर है वही संस्कृत का सेकंड पेपर होता है, सेम टू सेम। दिखाता हूं मैं आपको कैसे होता है विद प्रूफ। यहाँ पे देखिए, ये आप लोग देखिए दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए आप लोग भाषा हिंदी सेकंड। तो ये तो पैराग्राफ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए ये इतने पैराग्राफ हैं, जहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से होती है। देखिए ये 136 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, 136 नंबर 136 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निवेश के ग्राफ बनने की संभावना कब होती है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अब मैं आपको संस्कृत में दूसरा भी क्वेश्चन देख लीजिए, 137 भी, 140 भी देख लीजिए, 139 देख लीजिए। 140 देखिए, दो मित्रों के मध्य में रहे, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है ना। अब मैं आपको इसी का संस्कृत दिखाता हूँ। यहाँ मैं गया, इंग्लिश हो गया। अब यहाँ पे देखिए संस्कृत दिखाता हूँ मैं आपको। अभी तक मैंने आपको क्या दिखाया था, 136 नंबर क्वेश्चन दिखाया था। देखिए यहाँ पे, वहाँ पे भी यही था निवेश करके, यहाँ पे भी देखिए यही है निवेश करके है। तो इसका ऑप्शन क्या था, ए सही था। इस वाले में ऑप्शन नंबर क्या सही था, डी सही था। और मैंने क्या देखा था, 140 नंबर क्वेश्चन देखा था। तो ये देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हिंदी का सेकंड पेपर होगा जिसको आपको नहीं देना होगा, आप अगर अपनी लैंग्वेज हिंदी फर्स्ट पेपर चुने हैं तो आपको संस्कृत का सेकंड पेपर देना होगा। तो जो हिंदी का सेकंड पेपर होगा, वही संस्कृत का भी सेकंड पेपर होगा और वही सेकंड पेपर आपको देना है, ना कि हिंदी का सेकंड पेपर देना है। हिंदी का फर्स्ट पेपर आपको देना है, संस्कृत का सेकंड पेपर देना है। मैं यह समझाना चाहता हूं कि हिंदी का सेकंड पेपर जो होगा वही संस्कृत का भी सेकंड पेपर होगा। यानी आप हिंदी का सेकंड पेपर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी संस्कृत का पेपर अच्छा जाने वाला है, ये 100% श्योर मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे इसमें क्या थे, संस्कृत में 24 नंबर आए थे। 24 नंबर कैसे आए थे, मैंने यही पकड़ लिया था किताब में। क्योंकि जो मैंने हिंदी की सेकंड पेपर की प्रैक्टिस खूब अच्छे से कर ली तो मेरा संस्कृत वाला सेकंड अपने आप सही होने लगा था। बस थोड़ा सा आप ये समझ जाएं कि थोड़ा बहुत अर्थ जानते रहें कि क्या पूछ रहा है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये लूसेंट की जीएस नहीं है या किसी और की जीएस नहीं, पढ़ते जाए। इसमें क्या है, प्रैक्टिस है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा भैया, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब कुछ होगा आराम से। ये देखिए मेरी किताब है, मैंने इसी से प्रैक्टिस किया था। आप भी अगर ना लाए हो अब तक तो ला लीजिए, और लाए हो तो कोई बात नहीं, सब उसी तरह रहता है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा दिया रहता है। दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत आपको मैं।
नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, आप ला लेंगे तो दिखेगा, और नहीं लाए हैं तो ला लीजिए, लाए हो तो कोई बात नहीं। अगर मेरी ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद मेरे दोस्त।